आपसे हम मिले अगर फिर से, आपसे हम मिले अगर फिर से, आप मेरे लिए दुआ करना। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। आज महालया का दिन है, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और कहते हैं शुभ सूचना हो चुकी है दुर्गा पूजा की, और इसकी तैयारी में जुट गए हैं देश भर के लोग। कोरोना महामारी के बीच भी दुर्गा पूजा के प्रति लोगों में काफ़ी आस्था दिख रही है, काफ़ी विश्वास दिख रहा है, और तमाम गाइडलाइन को मानते हुए लोग दुर्गा पूजा की तरफ उन्मुख हैं, दुर्गा पूजा की तैयारी में लग गए हैं। आपको बता दें कि आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया और यहाँ किसान आंदोलन के दौरान 8 लोगों की मौत भी हो गई। आज राहुल गांधी यहाँ पहुंचे और लखनऊ हवाई अड्डे पर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ यहाँ धरने पर बैठ गए। आखिरकार प्रशासन को इजाज़त देनी पड़ी और राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंच गए। आइए इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं। तर्पण की बात हम कर रहे थे और देश भर में आज पितृपक्ष के आखिरी दिन लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया और लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जल अर्पित किया अपने पूर्वजों को। हमारे पास आसनसोल नगर निगम के दामोदर घाट पर भी हजारों की तादाद में आज लोग इकट्ठे हुए और अपने पूर्वजों को याद किया। इन दृश्यों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग जल अर्पित करते हैं अपने पूर्वजों को, और सनातन धर्म में इसकी काफ़ी महत्ता है। हमारे पास रानीगंज के मेजिया इलाके से भी खबर आ रही है कि यहाँ भी दामोदर घाट पर, दामोदर नदी के किनारे लोगों की भीड़ देखी गई और लोगों ने पूजा अर्चना की, अपने पूर्वजों को याद किया। और सनातन धर्म में आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
दुर्गा पूजा की आहट सुनाई पड़ने लगी है, काफ़ी नज़दीक आ गया है दुर्गोत्सव। इसे देखते हुए मूर्तिकार भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, जो मूर्तियां गढ़ने में लगे हुए हैं, दुर्गा की प्रतिमाएं गढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इनका दुख इस बात का है इन्हें कि जिस कदर ये मूर्तियां बनाते थे इसमें काफ़ी कमी आ गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए जितनी तादाद में ये मूर्तियां बनाते थे उतनी तादाद में मूर्तियों का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। और इसे देखते हुए हमारे संवाददाता ने रानीगंज के कुम्हारपाड़ा में जाकर मूर्तिकारों से बातचीत की और जायजा लिया कि क्या हालात है, परिस्थितियां क्या है और इस साल कोरोना महामारी के बीच किस तरह का काम इन मूर्तिकारों को मिला है। इनका दर्द जानने हमारे संवाददाता रानीगंज के कुम्हारपाड़ा पहुंचे। করা দুর্গাপূজা মহোৎসব মূর্তি তৈরির কাজে মানে আপনাদের কত পার্সেন্টেজ কাজ কমপ্লিট হয়ে এসেছে? আমাদের 8 আনা কাজ হয়েছে, 12 আনা কাজ বাকি আছে। কাজের মধ্যে কী কী জিনিসগুলো মূর্তি তৈরির কাজে প্রোগ্রেস হয়েছে এখনো পর্যন্ত, মানে এগিয়ে চলেছেন? এখন আমি বৃষ্টিতে আমরা মানে ধরুন আটুপাটু করছি যে সে মালটা তাড়াতাড়ি উঠাতে পারি। হ্যাঁ, আর সোমবারে সব পঞ্চমী দিন দিয়ে যাবে মাল। তারপরে এদিকে যেমন ছেলেগুলোও তো রাত জেগে কাজ। এক একটা মূর্তির পেছনে কতটা করে কাজ, মানে সাজানোর কাজ বা বহু রঙের কাজ কাজ, বাকি আছে, বহু কাজ। কত পার্সেন্টেজ এখনো হয়েছে কমপ্লিট? এখন হচ্ছে 18% হয়েছে। কী করছেন এখন? এখন চোখ চলছে, মা দুর্গার চোখ চলছে। হ্যাঁ, চোখ। আচ্ছা, এই চোখের যে তুলি টানায় মহালয়ার আগের দিনে এই জিনিসটা হয়, এটা কি মাহাত্ম্য, মানে কি মানে বিশেষ মাছ কারণ? মানে কি আজকের দিনে মানে মাকে জাগানো হচ্ছে। আর কত সংখ্যক মূর্তি এবার তৈরি করেছেন? মূর্তি তৈরি করি নেই, 22টা। সব অর্ডারের না? আপনার নাম? নিরঞ্জন পাল। এই জায়গাটা কুমার পাড়া। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त हो रहा है और विभिन्न अस्पतालों में फ़ायदा दिया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। इसे देखते हुए फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया है, जाली कार्ड बनाए जाने लगे हैं। और ऐसा ही एक मामला आ गया है हमारे सामने अंडाल थाना क्षेत्र के उखड़ा इलाके में। एक व्यक्ति पर आरोप है कि वह फर्जी तरीके से स्वास्थ्य साथी कार्ड बना रहा था और कई लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिए गए। 2600 रुपए इसके एवज में लिए गए हैं। इस संदर्भ में अंडाल पुलिस में जब शिकायत दर्ज कराई गई तो अंडाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है उखड़ा के एक ऐसे ही व्यक्ति को। दिलीप बर्णवाल नाम बताया जा रहा है। दिलीप बर्णवाल पर आरोप है कि वह 2600 रुपए लेकर फर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहे थे लोगों को। अपने ही इलाके के रीता बर्णवाल को भी उन्होंने यह कार्ड दिया और दूसरे कई लोगों को भी उन्होंने 2600 रुपए लेकर ये कार्ड बनाए। लेकिन अस्पताल में जाने के बाद पता चला कि इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है और ये कार्ड पूरी तरह से फर्जी है। और शिकायत दर्ज करने के बाद अंडाल पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। एक साइबर कैफे के मालिक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
মহিলা এলেন বিডিও স্যারের কাছে। তো মহিলাটা বললেন একজন কি বানোয়াল উগরার বাসিন্দা, আর ওই মহিলাটাও উগরার বাসিন্দা। ওর কাছে 2600 টাকা নিয়েছে একটা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়ার জন্য। তো উনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেও দিয়েছেন। যখন হসপিটালে ভর্তি করতে গেছে তখন ওই হসপিটালে ভর্তি নাইনি, কার্ডটা কোনো ইস্যু হয়নি। যেটা জানা যাচ্ছিল ওই কোড নাকি বাঁকুড়ার কোড দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকুড়ার কোড দেখাচ্ছিল, কার্ডটা ভর্তি নিচ্ছে না। তখন বিডিও স্যারকে জানান ওই মহিলাটা। হ্যাঁ, বিডিও স্যার তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করে। আপনারা কি জানেন কতদিন দিয়ে করছিল, কজনকে করেছে এটা? না, ও শুনলাম যে ওই মহিলাটাকে একাই করেছে, তারপরে আর করেছে কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, মহিলাটা যখন এলো বিডিও স্যারের কাছে তখন আমি জানতে পারলাম। এই ধরনের কাজকে আপনারা কি মানে কি চান আপনারা? আমরা এর চাই, ব্যবস্থা চাই, মানে একটা শাস্তি হোক। যিনি এটা করেছেন তাকে তো অ্যারেস্ট করা হয়েছে, থানাতে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এর পরে যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে আপনারা কি স্টেপ নেবেন? হ্যাঁ, আমরা স্টেপ নেবো, শাস্তি যেন হয়। এনার এরকমভাবে আমাদের যে দিদি যে কাজ করছেন, হ্যাঁ, এটা তো করা উচিত নয়। এটা মনে হচ্ছে না একটা সরকারকে এটা মানে ব্যর্থতার একটা করে যে মানে সরকারের যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে যে কাজ হচ্ছে অথচ ডুপ্লিকেট সিটি করে করেছে, মারাত্মক অন্যায়। এইটার কিন্তু শাস্তি চাই আমরা। আমাদের দিদি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে কাজ করছে, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, এইরকম তো করা উচিত নয়। যে করেছে তার নাম কি? যে মানে যে কার্ডটা বানিয়েছে তার নাম কি? কি বানোয়াল, নামটা আমি জানি না, কি বানোয়াল নাম। আপনার নাম? আমার নাম প্রতিমা মুখার্জি, আমি ব্লক ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আমরা যেমন ভোটের আগে হতো না কার্ড, ঠিক আছে, তো আমরা একজনে বলেছিল দিলীপ বর্মন বলে লোক, বলে আমরা করছি, করাবে তো করাইলাম, 2600 টাকা লাগবে। আমরা ঠিক আছে, আমাদের যদি সুবিধা হতে পাই তাহলে করাই নিচ্ছি। নিয়ে আমরা 2600 টাকা দিয়ে কার্ডটা করালাম। নিয়ে পরে খোঁজ খবর নিলাম ওই কার্ডটা নিয়ে দেখছি জালি। নিয়ে আমরা দুবার ফর্ম ভরলাম সরকারি হিসাবে, কিন্তু দুবার মধ্যে নাম আসেনি, দুবারই নাম আসেনি। যার কাছে কার্ড করেছে তাকে বলেছিল, তাকে কবার বলা হয়েছে, কিন্তু বলছে না হয়ে যাবে, না হলে আমি করে দেবো। তারপরে আমি একজনের থেকে শুধলাম, তো বললে একবার ব্লকে চলে যাও, দেখো ব্লকে কী বলছে। নিয়ে পরশু ব্লকে গেছি আমার বউ আর ছেলে, নিয়ে ওইখানে কি ব্লকে চেক ফেক কী করেছে, নিয়ে ওরা আবার নিয়ে গেল থানাতে কি ভেরিফাই করেছে না কী করে জানি বলতে পারছি না। বউ আর ছেলে গিয়েছিলো, নিয়ে ওইখান থেকে আবার ব্লক নিয়ে এসছে, ব্লক থেকে আবার ওগুলো ফাঁড়ি আমাদের নিয়ে এসছে। ওইখানে আবার ওর ছবি নিয়ে, মোবাইলের ছবি ছিল, ওর ছবি নিয়ে আবার ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশে। নিয়ে ওইখানে আমরা আমাদের সামনে গেল, তো বলছে এদেরকে চিনি না। কে বলছে যে কার্ডটা করেছিল। নিয়ে আবার আমি বললাম ঠিক আছে, চিনো না তো আরও লোক করাইছি, তাকে আমি ডাকছি। এখানে কতজন করেছে এরকম কাজ? এইরকম মোটামুটি আমার মনে হয় 100-150 লোক করেছে, সব এরকম ফ্যাক্ট। মোহন স্টোরে 4টে করাইছে, ভিতর মার্কেটে আছে একটা চুড়ি বিচে বিক্রি করে ও করাইছে, কটা ডেলিভারি। এরকম লোকের শাস্তি চাই, মানে এরকম জালি না হয়। যেমন কি নাম তোমার? আমার নাম প্রদীপ বর্ণওয়াল। তাহলে কে বানিয়েছিল? তাহলে কেন অ্যারেস্ট করলো? তাহলে আপনাকে কেন অ্যারেস্ট করলো? আপনাকে অ্যারেস্ট কেন করেছে? আমাকে করেছে মানে যে করেছিল না, সে আমি তাকে বললাম যে তুমি আমাকে বলছিল কোথায় হয়, তখন এখানে হয়, তো ওখানে করতে গেল। তারপরে বলছে তুমি করালে পয়সাটা তুমি দিচ্ছ। কত টাকা নিয়েছিল কার্ড বানানোর জন্য? কার্ড বানানো ও দিচ্ছিল, আমিও করলাম, তো আমি নিজের জন্য করলাম ওর কাছে। আপনিও কার্ড বানিয়েছেন? আমিও কার্ড বানিয়েছি, আমার বৌদিকে বানা করালো। তো ওই যে কার্ডটা বানিয়েছে সেটা যে ডুপ্লিকেট। সাগির নাম। ওর বাড়ি আপনাকে অ্যারেস্ট করলো কেন? আমাকে অ্যারেস্ট করলো এই জন্য, কি বল তুমি বানা করলে তো তুমি পয়সা দিয়ে করাও। আমি কী করে দেবো, আমি পয়সা তো দিয়েছি, তো আইএসকে সাগিয়ে দিয়েছে, ও সিলদিতে থাকে। झारखंड के मैथन से एक खबर आ रही है। मैथन में ग्यारकुंड में जिला परिषद की सदस्य निशा देवी और मनोज राम ने आज एक सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी और बहुत जल्द ही इसके निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तकरीबन 5 लाख रुपए से इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है और बहुत जल्द ही यहाँ सामुदायिक भवन बनकर खड़ा हो जाएगा। काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों की ये डिमांड थी, ये मांग की जा रही थी कि यहाँ
सामुदायिक भवन होना बेहद ज़रूरी है। इसे देखते हुए जिला परिषद ने ये फैसला लिया और आज इसकी आधारशिला रख दी गई। सदस्य श्रीमती निशा देवी के द्वारा आज शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के मुंडा धौड़ा में सामुदायिक भवन बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है। और इसके पहले काली पहाड़ी दक्षिण पंचायत में भी पंचायत भवन के बगल में ही सामुदायिक भवन के लिए आज ही इसके पहले वहाँ पर भी शिलान्यास किया गया। ये असल बात जिला परिषद चुनाव के बाद जिला परिषद का कोई फंड नहीं आ रहा था। 2-4 फंड आया भी तो जहाँ तहाँ फंसा हुआ है, वो संपूर्ण नहीं हुआ। और अभी जो 10वां वित्त आयोग आया 15वां, तो उस 15वां वित्त आयोग में जो है अभी मुखिया को 75%, जिला परिषद को 10% और समिति को 15% देने की एक बात तय हुई। उसी के आधार पर जो अभी योजना आ रहा है वो योजना का माने क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। इसके पहले भी जल नल योजना का एक मेढ़ा पंचायत के बनमेढ़ा में काम शुरू हो गया है और ये 2 योजना आया है। इसके पहले भी एक योजना आया हुआ। तो और भी योजना हमको लगता है 15वां आयोग में जो है आएगा, तो उसको काम हम लोग जो है सुचारू रूप से चलाने की कोशिश चलाएंगे। और अब तो पंचायत चुनाव भी आ गया है। 5 साल तो ऐसे ही गुजर गया जिला परिषद और समिति का। अभी 15वां वित्त आयोग में जो काम होगा तो हम जिला परिषद के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उनसे अपील करेंगे कि अब तो समय नहीं है इस पीरियड में कि कोई नया योजना आएगा, लेकिन जो योजना फंसा हुआ है या जो योजना आधा अधूरा पड़ा हुआ है उसको हर हाल में इसी समय में जो है उसको पूरा कराने का काम है। इस योजना का प्राकृतिक राशि कितने है? इसका योजना का 5 लाख के लगभग है, 5 लाख का ही लगभग रहता है। आसनसोल में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का एक कार्यक्रम हुआ। आसनसोल के एक निजी होटल में कार्यक्रम के दौरान इस संस्था के वरिष्ठ अधिकारी संजय दास ने अपनी बातें रखी और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। संजय दास ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियाँ बेहद खराब हैं और इसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है जिसकी वजह से आम लोगों को और भी भविष्य में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और भी दूसरे वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर इस एसोसिएशन से जुड़े तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। And hard work based on circumstances and passion. By examples and by examples. And for us, the name of that example is the President of the All India General Secretary of All India Nationalized Bank Officers Federation. Sir, I request you to kindly come up on the stage. Please have a big round of applause. अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी लड़ाई, the fight. It reminds us only one name, the face of Ottoman, the architect behind all revolution of Colville, the leader of the
small gift sir from our side that you can. हिंदी में बोले? हाँ हिंदी बोलिए। आज हमारे ये जो आसनसोल क्लस्टर का जो मीटिंग है, इसका मेन मकसद यही है कि हम लोग देखिए देश की कोने कोने हम लोग जा रहे हैं, जा करके हमारे ऑफिसर का मीटिंग ले रहे हैं, ग्राहकों का मीटिंग ले रहे हैं, आम जनता का साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप जानते हैं ये जो सरकार की जो मंशा, ये मंशा सरकार की मंशा ये जो व्यक्त किए हैं, उसमें 2 बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण का जो इरादा जो पेश किया है, उसके विरोध करते हुए, विरोध जताते हुए हम लोग चारों तरफ जा रहा है देश को कोने कोने। क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी का कोई हानि नहीं होगा, इसमें सारे देश भर के आम जनता का भी हानि पहुंचेगा। क्योंकि देश की प्रगति का और आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय बैंक की शाखाएं और देश की कोने कोने और खोलिए और लोगों को भर्ती कीजिए, लोगों को नियोग कीजिए। ये करने से क्या होगा, हमारे जो रोजगार सृजन का जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हल होगी और ग्राहक सेवा बेहतर होगा और देश की प्रगति और अच्छा से होगा। यही हम लोग का निवेदन है। आप लोग जो संवादित जो फ्रेंड्स है, ये है हमारे गणतंत्र की चौथा स्तंभ है। आप लोगों के ऊपर हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग हमारे ये जो बात जो है, ये बात आम जनता तक पहुंचाएंगे, सो दैट कि हमारे सरकार को थोड़ा सा ये अनुभव हो जाए कि सरकारी बैंक देश की प्रगति के लिए एक ही चीज़ है कि सरकारी बैंक का और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये जो शाखाएं और देश की और कोने कोने में खुलना चाहिए। यही हमारे निवेदन है। आपका नाम? मैं संजय दास हूँ, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन AIBC का इस पश्चिम बंग राज्य की मैं सचिव हूँ। दुर्गा पूजा आमतौर पर 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां एक दिन में दुर्गा पूजा पूरी कर ली जाती है। दुर्गा के सभी रूपों की पूजा कर दी जाती है। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल के धेनुआ ग्राम से। धेनुआ ग्राम में प्रत्येक वर्ष एक दिन की दुर्गा पूजा होती है। आज महालया का दिन है, महालया के दिन ही दुर्गा पूजा की जाती है और एक दिन में ही खत्म कर दी जाती है पूजा। आपको बता दूं कि यहाँ 1977 में तेज आनंद ब्रह्मचारी ने इस पूजा की शुरुआत की थी और माँ के जया विजया रूप की यहाँ पूजा की जाती है इस दौरान। और आज भी महालया के उपलक्ष्य में यहाँ पूजा की गई, दुर्गा पूजा की गई। काफ़ी धूमधाम से यहाँ पूजा की जाती है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कुछ सादगी बरती गई और यहाँ पूरे आस्था के साथ तकरीबन एक दिन में ही दुर्गा पूजा खत्म कर दी जाती है। 1977 से यह पूजा चली आ रही है और धीरे धीरे करके ये पूजा काफ़ी पॉपुलर हो गया है, काफ़ी लोकप्रिय हो गई है ये पूजा। और सिर्फ आसनसोल और आसपास के इलाके से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी इस पूजा में शरीक होने श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एक दिन की दुर्गा पूजा की गई। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल भी यहाँ पहुंची और दूसरे कई अतिथि भी यहाँ पहुंचे और इस पूजा को देखने के प्रति काफ़ी उत्सुकता भी रहती है लोगों में। यही वजह है कि हर साल इस पूजा को देखने, इस पूजा में शरीक होने लोग पहुंचते हैं। আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষে অধিপত্যাং ইদো আবর্ণগত দেবশর্মণ
স্ব গোত্রান্নে গোত্রায়া ধেনুয়া গ্রামবাসীর শুভ মঙ্গল কামনার্থে শ্রী মা দুর্গার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিষ্যে। এসেছি ধেনুয়ার প্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মন্দির 1937 সালে অ্যাপ্রক্সিমেটলি শ্রী কালীকৃষ্ণ যোগাশ্রম, না ওনার নামটা কি ছিল, কালীকৃষ্ণ ক্ষতি মহাশয়, উনি এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন সেই স্বাধীনতার আগে থেকে। এবং মা কালীর মন্দির রয়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মন্দির এখনো হয়ে উঠতে পারেনি। এটা খুব প্রসিদ্ধ জায়গা, কারণ কি খুব বিশিষ্ট, কারণ কি একই দিনে, আজকের দিনে মহালয়ার দিন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর পুজো একসাথে হয়। আর কোথাও আমি এরকম শুনিনি, তাই আজকে এখানে আসা। এবং আমার সরকারের কাছে, রাজ্য সরকারের কাছে এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে আমার আর্জি হবে যে এটি একটি স্পেশাল ক্যাটাগরিতে যদি রাখা হয়, যেহেতু এরকম একটি বিশেষ জায়গা, একটি বিশিষ্ট মন্দির এবং এত দিনের পুরনো মন্দির, এটা পর্যটনের দিক থেকে খুব প্রাধান্য পেতে পারে। সেই জন্য আমি কথা বলবো অবশ্যই কেন্দ্র সরকারের সাথে, এবং রাজ্য সরকারকেও আমি একটি চিঠি দেবো যে এই জায়গাটিকে যাতে একটা বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে যাতে ডেভেলপ করা হয়। ট্যুরিজমের জন্য এটা খুব ভালো হবে। এখনও আমাদের সেই ক্ষমতা হয়নি মন্দিরটি করার। মা দুর্গার মন্দির এখনও প্যান্ডেল বেঁধে হচ্ছে। আশা করি আগামী দিনে আমি তাতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো মন্দিরটি বানানোর পিছনে। এবং এখানকার রাস্তাটাও ভীষণ খারাপ, মানুষ যে আসবে খুবই অবস্থা খারাপ, বর্ষাকালে আরোই ক্ষতবিক্ষত রাস্তা। সুতরাং এটাও সরকারের কাছে আর্জি যে রাস্তাটা যদি ভালো করা যায়। দেখুন, এই ছোট ছোট জিনিসগুলোকে নিয়ে একটা টাউনকে বা শহরকে ডেভেলপ করা যায়। আর আমাদের আসানসোল এই জেলাতে এবং আমার বিধানসভাতে স্পেশালি এত সুন্দর পর্যটনের জায়গা আমি জানি না খুব বেশি জায়গায় হয় কিনা। সামনেই দামোদর এরকম একটি মন্দির, এত সবুজ, পাশে লামায়াস পার্ক, হ্যাঁ আমাদের এয়ার স্ট্রিপটাও সামনে রয়েছে, সেটাও আমি জানি না কেন এটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, কেন চালু হচ্ছে না। সেটা নিয়েও আমি পুজোর পরে দিল্লি যাব এবং সেই জিনিসটা নিয়েও আমার ইচ্ছা আছে কথা বলার। বাট আজকে এসেছি, আজকে মহালয়ার আমার সমস্ত দর্শক এবং আমার সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। बांकुड़ा जिले के द्वारकेश्वर नदी में डूबकर एक मछुआरे की मौत हो गई। मछुआरे का नाम पंतराय ग्राम निवासी उत्तम रोहिदास बताया जा रहा है और डूबने के बाद काफ़ी घंटे तक लाश नहीं मिली और आज अचानक लाश मिली। लाश मिलने के बाद मातम पसर गया। आपको बता दूं कि मछली पकड़ने गए उत्तम रोहिदास की द्वारकेश्वर नदी में डूबकर मौत हो गई थी। কি দেখছিলেন বলুন? লাস্টটা দেখি না, প্রতিদিন মাছ ধরতে যাই বালির চরে, আচ্ছা, দিয়ে লাস্টটা ফাঁসতে দেখে সবাইকে ডাকলো, হ্যাঁ, দিয়ে ডাকতে তারপর সবাই নিয়ে যায় তুললে। আপনি কটার সময় গিয়েছিলেন? 5:30টার সময়। আমি প্রতিদিন যা মাছ ধরতে? প্রতিদিন যাই মাছ। যে কি দেখলেন? দেখুন লাস্টটা ফাঁসছে, দিয়ে সবাইকে ডাকলো, ডেকে দিয়ে আবার তোলা। জলে ভাসছিল না নদী? জলে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম কি? সুব্রত খাঁ। আপনি কি দেখলেন? আমি হ্যাঁ, আমি জাল দিয়ে যাচ্ছিলাম মাছ ধরতে, সেইখানে যে দেখি না ওই লোকটা লেগে আছে। আমি কাজকে যাইনি, আমি দেখতে পেলাম, আমি সবাই ওদের দিয়ে পালিয়ে গেলি।
কখন গিয়েছিলেন আপনি? আমি 5টার সময় গেছিলাম। যে কি দেখছিলেন? দেখছিলাম মানুষটা পড়ে আছে ওখানে, ঝোড়ের মতন পড়ে আছে। আমি বললাম ঝোড় হয়তো। বালিতে পড়ে আছে না জলে পড়ে আছে? জলে জলে। জলে। দিয়ে তারপর আপনি কি করলেন? আমি পালিয়ে গেলাম। আমি লোকজন কখন এলো? লোকজন 5:30টার সময় এলো। আচ্ছা, আপনি জাননি কাজকে? কাজকে না, আমি কাজকে যাইনি। ওই লাশটা ভাসতে দেখেছেন? হ্যাঁ, ভাসতে লেগে আছে, ভাসেনি। হ্যাঁ, কিসে লেগে আছে? ওই বালির চরে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম ধীরেন खां। झारखंड के मैथन ओपी में आज दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इलाके के गणमान्य लोग, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, व्यवसायी वर्ग के लोग मौजूद थे और सबके साथ एक मीटिंग की गई। और इस मीटिंग में कई तरह की बातें हुई, कई पक्षों पर बात हुई और झारखंड सरकार द्वारा जो जारी किए गए हैं गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस पर चर्चा की गई और ये कहा गया कि उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा किया जाए। तमाम पूजा कमेटी के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया गया, ये अनुरोध किया गया कि तमाम झारखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने विशेषकर CI NS दादेल से खास तौर से बातचीत की। आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और सभी समिति के सदस्य बस यही कहना चाहते हैं। हाँ, पानी का भी है, गिर रहा है, तो आप लोग को देंगे तो बाकी लोग बोलना। हमारे झारखंड सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड के संबंध में, सभी गाइडलाइन का प्रति हम लोग सभी आपका दुर्गा पूजा समिति के मेंबरों एवं उनके अगुवाओं को इशू कर दिया गया है और सभी बता दिया गया है कि इस कोविड काल में पैसा गाइडलाइन के विरुद्ध कुछ ऐसा ना करें ताकि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सके।